और जिस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के अंदर किया है, आपको भी जरूरत है। हमने आपको आटा दाल चावल चीनी के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया कि ये कैंडल जलाने वाला युग नहीं है, हम मशाल जलाने वाले पर विश्वास रखते हैं। मुसलमान आपको दिख रहे हैं यहाँ पे रैली में, बताइए। जुम्मे की नमाज के बाद तो आपको जय पैलेस्टीन और ये सब इन लोग करने निकल जाते थे। यहाँ पे कितने मुसलमान दिख रहे हैं आप? हम तो वैसे भी बिहार से कुदाल से खोदते खोदते बांग्लादेश भी खुद में मिला लेंगे। ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गया, ये बात से कभी नहीं मानने वाले, ये लात के भूत है। और देश की इस भारत भूमि पे छेड़ने की कोशिश मत कर लेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। शेर है शेर, शेर को बिठाया भगवा के वेश में। जिस तरह से आपने पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर किया था, उसी तरह से बांग्लादेश पे भी ऑपरेशन महादेव करिए और उसको नक्शे से मिटाइए। जल्द से जल्द बांग्लादेशियों के ऊपर कार्रवाई की जाए, सेना लगा दी जाए। मैं तो यही चाहूंगा, सेना भेजा, क्योंकि वहाँ हमारा हिंदू भाई एक एक कट रहा है, एक एक हिंदू भाई। कभी आई दिन बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। मैं चाहूंगा एक ना एक दिन ऐसा करो कि बांग्लादेशियों को घुस के सबक सिखाना बहुत जरूरी है। घुसना पड़ेगा बांग्लादेश, बिल्कुल घुसना पड़ेगा बांग्लादेशियों को। जिस तरह पाकिस्तान को सबक सिखा सकते हैं, वैसे बांग्लादेश को भी सबक सिखाना है। कहां से भागोगे? कभी बांग्लादेश से भागोगे, कभी पाकिस्तान से भागे, कभी अफगानिस्तान से भागे, कहां से भागोगे? अब निर्णय आ गया है, अब सत्य के लिए लड़ना पड़ेगा, हिंदू को बचाना पड़ेगा। मोदी जी, ये यात्रा झांकी है और पूरा भारत अभी बाकी है। हिंदू अब आटे दाल चावल चीनी के पीछे भागने वाला नहीं है। हिंदुओं को चाहिए इंसाफ। और जिस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के अंदर किया है, आपको भी जरूरत है। हमने आपको आटा दाल चावल चीनी के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया। ये समय है जिस बांग्लादेश को हमने आर्थिक रूप से मजबूत किया, चाहे हमने उसकी मदद करी, आज वही हमें आंख दिखा रहा है। तो आपको समय है, सोचने वाली बात है। उसको जो है बिल्कुल उसके प्रधानमंत्री को उठा के लाइए और उसको नजरबंद करिए। सरकार कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। सरकार कार्रवाई कर रही है। कैसी कार्रवाई हो रही है? टीपू चंद्र दास के बाद भी 3-3, 4-4 लोगों की मौतें होगी। वहां पे जलाया जा रहा है, इज्जत लूटी जा रही है। कि भैया ये समय है, हिंदू को मत मरने दीजिए। यहाँ पे जो हिंदू जो मर रहा है उसकी देखिए कि कहाँ गया वो श्लोक संविधान की, जो आज कहते हैं हम संविधान को मानते हैं। वहां पे कहाँ गया संविधान, कहाँ गया सरिया? जब उसको कानून से बुला के, स्टेशन से बुला के और उसको जिंदा मार दिया, जला दिया। तो मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ, भैया संज्ञान लीजिए और एक भी हमारा हिंदू भाई वहां नहीं मरना चाहिए। सरकार कह रही बात कर रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं। सरकार, वहाँ की सरकार भी कह रही है कि हम एक्शन ले रहे हैं, लेकिन कोई बात से कुछ नहीं बनेगा। हम जैसे सनातन पागलों पर छोड़ दीजिए। हम तो वैसे भी बिहार से कुदाल से खोदते खोदते तो बिहार मिला लेंगे खुद में, ये बांग्लादेश भी खुद में मिला लेंगे। ठीक है, बाकी पूरे बांग्लादेश का अगर भार छोड़ दें हम सनातनियों पर तो काफी है संभालने के लिए, क्योंकि ये ना कायदे में रहेंगे। ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गया, ये बात से कभी नहीं मानने वाले, ये लात के भूत है। इनको लात की आवश्यकता है और इनको इलाज की आवश्यकता है। इन पे बात लेना, एक्शन लेने से कोई फायदा नहीं है। हम यही कहेंगे, ये 15 मिनट का बात हर कोई कर रहा था, 15 मिनट के लिए हम जैसे युवाओं को खुला छूट दे दीजिए, हम आपको बता देंगे कार्यवाही कैसे होती है। सरकार के जो एक्शन है उससे आप संतुष्ट नहीं है? भाई सरकार एक्शन तो ले, वही तो बात है। अरे हम तो महाभारत पढ़ने वाले, देखने वाले हैं, हम तो रामायण देखने वाले हैं। हम तो वो हैं जो अपनी माता सीता के लिए लंका चले जाते हैं, समुद्र पार करके चले जाते हैं। और यहाँ पे हमारी महिलाओं को केवल हिंदू होने पर ठंडे पानी से नहलाया जा रहा है। कभी अलग अलग जगहों पे अलग अलग हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है और हम हिंदू ऐसे ही घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं। कम से कम इस प्रोटेस्ट के जरिए कि उनके कान खुले। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली में केंद्र से यह आह्वान कर रहे हैं कि इस देश में रहने वाले लोग तो कृपया संभल जाएं। अगर सनातनी मुस्लिम है तो वो पूर्ण रूप से संभल जाएं, अन्यथा जिनको भी जो भी गाजा पट्टी पर रो रहे तो और अभी जो शांत है उनको कैसे कायदे में लाना है वो हम सबको भली भांति पता है। यूनुस सरकार कह रही कि हम कार्रवाई कर रही, हिंदू मुस्लिम जैसे कुछ नहीं है, हमारे यहाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा है। यही तो बात है ना, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। वो कब ऐसा होता है जब हिंदू मरते हैं, जब गाजा पट्टी में मरता है तो ये क्यों छाती फाड़ फाड़ के रोते हैं? दिक्कत उनमें नहीं है सर, दिक्कत हम में है। वो तो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, दिक्कत तो हम में है, गद्दारी तो हम में है। अगर भारत सरकार एक्शन लेगी ना तो अभी हमारे हिंदू खड़े होके बोलेंगे ये सरकार तो हिंदू मुस्लिम करवा रही है। दिक्कत यही है, यहाँ हिंदू मरते हैं तो सबको मौज आता है
और यदि कोई आतंकवादी मरता है तो इनको आंख से गंगा जमुना बहना स्टार्ट हो जाता है। अब जेएनयू में देखा किस तरह से मोदी की खबर खुदेगी, योगी की खबर खुदेगी के नारे लगे। हाँ, तो इनको छूट तो हम लोगों ने दे दिया है ना, हम ही लोगों ने तो दिया है। अब यहीं पे हम लोग कुछ कह देंगे, ओवैसी के बारे में 2 शब्द कह देंगे, किसी आतंकवादी के बारे में 2 शब्द कह देंगे, या उड़ते हुए घोड़े का मतलब पूछ लेंगे तो हमें हमारा गर्दन उतारने की बात कही जाएगी। कन्हैया कुमार की बताइए क्या गलती थी, दिन दहाड़े गर्दन उतार दिया गया। गुस्ताखे नबी की एक ही सजा सल्तन से जुदा बोलकर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो इन लोगों को ये छूट हम ही लोगों ने तो दिया है, हमारे ही शासन, हमारे ही प्रशासन की वजह से मिला है। अगर नहीं मिलेगा तो फिर हम भी दिखा उमर खालिद और शर्जील इमाम को जो जमानत का रद्द कर दी, उसके बाद ये नारेबाजी वहाँ पर। अरे वही तो बात है सर, इनकी एकता दिखाई देती है, हमारी एकता हम दिखाने में खुद ही संकोच करते हैं। हम तो राम का नाम लेने में भी संकोच करते हैं। आए दिन हमारे आप बांग्लादेश क्यों जा रहे हैं? हमारे भारत में देखिए ना, कहीं रामचरितमानस जलाया जाता है, कहीं गीता पे अभद्र टिप्पणी की जाती है, कहीं मनुस्मृति को रोड पर जलाया जाता है, और ये हवाला देते हैं संविधान का। किस संविधान में लिखा है कि हमारी धार्मिक भावना को आहत करें? आप खुद भी सोचिए ना। देखिए सर, ये बोलने वालने से कुछ नहीं होने वाला, एक्शन लेना बहुत जरूरी है। हम बार बार कह रहे हैं कि ये कैंडल जलाने वाला युग नहीं है, हम मशाल जलाने वाले पर विश्वास रखते हैं। समय आ गया है, हम लोगों को खुला छूट दीजिए, मसाल लेके हम पहुंच जाएंगे जहां। ओवैसी तो कह रहे हैं कि मोदी जी क्यों नहीं एक्शन लेते, जिस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लाया अमेरिका, इसी तरह से पाकिस्तान से उठा लाए। देखिए बोले ना, दुश्मन से बाजी जीत गए पर हम अपनों से हारे हैं। सरकार को भी पता है यदि वो कुछ भी एक्शन लेंगे तो हमारे ही देश के लोग, कहीं बाहर के नहीं, हमारे ही देश के लोग उनके विरुद्ध बोलेंगे। हमारे ही देश के लोग बोलेंगे कि ये सरकार हिंदू मुसलमान करवा रही है, ये सरकार सौहार्द बिगाड़ रही है। तो भैया ये सरकार करे तो क्या करे? हिंदू के साथ जो भी आज कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार हिंदू स्वयं है, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं है। बात कड़वी है परंतु सत्यता इसी में है। मानना है मानिए, नहीं मानना है आपके ऊपर। हर दिन मरेंगे, हर दिन कटेंगे, कुछ नहीं होगा। ममता कह रही कि एसआईआर में गड़बड़ हुई तो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेगी। अरे कुछ नहीं करेंगे। देखिए ये लोग, यही बात है, ये बांग्लादेशी रोहिंग्या के वोट पे सत्ता जमाने वाले, जब इनको समझ में आ गया कि अब इनकी सत्ता नहीं जमेगी क्योंकि इनके वोटर्स इनसे छीन लिए गए हैं, जो हमारे देश के हैं, सिर्फ उन्हें ही वोट देने का अधिकार है, इनको समझ में आ गया है, तो फिर इनको आतंकवादी वोट नहीं देंगे तो सत्ता पर आ नहीं सकते। इसीलिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं, बाकी इनसे कोई लगाव नहीं है। चल सिखाई दो। जो जेएनयू में नारे लगे हैं, मोदी तेरी खबर, ये प्लान चीज है और ये कांग्रेस द्वारा प्रायोजित चीज है। आज कहाँ गया लोकतंत्र और कहाँ गया संविधान? मैं कहता हूँ जहाँ पे देश के जो जेएनयू है ना, जेएनयू छोटी मोटी चीज नहीं है। वहाँ पे जो एक स्टूडेंट जाता है ना पढ़ के, वो कहीं ना तो कहीं बहुत मेहनत करके जाता है, मगर आज कहीं ना तो कहीं कांग्रेस ने उन बच्चों का माइंड वॉश करने का। कांग्रेस का अब तो 12 साल से बीजेपी की सरकार। अरे कांग्रेस के ही प्रायोजित है ये। हमने देख रहे हैं कि ये जो फंडिंग, बाहर से फंडिंग होती है, ये कांग्रेस द्वारा प्रायोजित चीजें हैं। ये कांग्रेस, देखिएगा कि किस तरह से देश को जो है बोला गया कि ये डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं, लोकतंत्र खतरे में, हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, ये कुछ नहीं होगा। और देश की इस भारत भूमि पे छेड़ने की कोशिश मत कर लेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। शेर है शेर, शेर को बिठाया भगवा के वेश में, और कोई नजर मत उठा के देखना, भारत देश में उधेड़ दिया जाएगा सबको। नहीं, यहाँ पर बांग्लादेश में तो मामला नहीं बन पा रहा है। बांग्लादेश में तो मैं कहना चाह रहा हूँ प्रधानमंत्री से, इसलिए हम प्रोटेस्ट निकालने आए हैं कि जो आज बांग्लादेश में जो हमारे भाइयों पे जो आज निरंतर हमले किए जा रहे हैं, ये सरकार को हम कह रहे हैं कि ये बातचीत से करने वाली बात नहीं है। जिस तरह से आपने पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर किया था, उसी तरह से बांग्लादेश पे भी ऑपरेशन महादेव करिए और उसको नक्शे से मिटाइए। ये एहसान फरामोश देश जिसको हमने मदद करी, जिसको आर्थिक मदद करी, हम लाइट दे रहे, हम पानी दे रहे, मगर आज ये हमें आंख दिखाने का काम कर रहे हैं, इसको नक्शे से मिटाने का काम। चावल और मछली भी यही से जा रहा है। तो भाईचारा तो हमने तो भाईचारा निभा के देख लिया, मगर हमने ये समझ देख लिया कि भाईचारा। मुसलमान आए हैं, ये बताइए ना कितने मुसलमान आपको दिख रहे हैं यहाँ पे रैली में? बताइए, जुम्मे की नमाज के बाद तो आपको जय पैलेस्टीन और ये सब इन लोग करने निकल जाते थे। जुम्मे की नमाज के बाद यहाँ पे कितने मुसलमान दिख रहे हैं आपको? बताइए कहाँ गया भाईचारा? बोलो। भाईचारा दिखाने की चीज, थोड़ा ये महसूस करने की चीज होती है। ये क्या बात कर रहे हैं सर? यहाँ पे आते ना, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, ये जो भाईचारा का जो बात है, देखिए भाई और चारा, उनके लिए हम सिर्फ चारा है और कुछ नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं। उमर खालिद और शर्जील इमाम की, उमर खालिद और शर्जील इमाम की को सुप्रीम कोर्ट ने जो है जमानत रद्द कर दी। आज वो मुसलमान कहता है,
जो शर्जील इमाम और खालिद इस दिल्ली दंगों में आरोपी पाया जा रहा है, उसके समर्थन में खड़े हो रहे हैं लोग बाग। तो आप देख सकते हैं कि वो किस तरह का भाईचारा निभाना चाह रहे हैं। भाई सब नहीं चाह रहे, सब नहीं खड़े। सारे सांप की प्रजाति ना जहरीली होती है, सांप कटवा के नहीं देखते हर एक सांप से। हनुमान जी भी बहुत बड़ा भक्त राम जी के, लेकिन छाती चिरवा के समय पर दिखाई थे कि नहीं कि हम राम जी के भक्त हैं। वैसे ही तुम उठो तब ना जानेंगे तुम भक्त हो। सेकुलर का मतलब सेकुलर भाईचारा तुम्हारे में, भाईचारा कुछ नहीं है। जहाँ हिंदू जाए, जहाँ ज्यादा हिंदू वहाँ भाईचारा, जहाँ हिंदू कम वहाँ हिंदू बने बेचारा। की बात आपने देखी होगी कि भारत में कई सारे पत्रकारों ने मुस्लिम बहुल एरियो में जाकर के बांग्लादेश के बारे में बात करनी चाहिए, जानना चाहा कि वहाँ का क्या जायजा है, वहाँ पर क्या आपको पता लगा बांग्लादेश में क्या हो रहा है। तो अधिकतर वीडियो में उनको पता ही नहीं है। बांग्लादेश जो कि हमारी बगली कंट्री है, उनको पता ही नहीं है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। लेकिन फिलिस्तीन, गाजा जो कि यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर है, वहाँ के बारे में सब कुछ पता है इनको। बांग्लादेश में क्या हो रहा है ये नहीं पता। दुर्भाग्य की बात यही है कि इस्लामिक राष्ट्र में जहाँ पर हिंदुओं के ऊपर शोषण होगा, वो भारतीय मुसलमानों के पास में खबर नहीं पहुँच रही है। लेकिन गाजा में क्या हो रहा है या फिर अन्य क्षेत्रों में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ में, ये हो रहा है। अब ये रैली निकली है, अगर यहाँ पर 2-4 भी मुस्लिम भाई होते तो इसको बोला जाता भाईचारा कि हाँ भाइयों के साथ में खड़े हैं। और ना खड़े होने का मतलब है, ये दुर्भाग्य है कि यहाँ के लोगों के मन में कुछ ना कुछ है जो गृह युद्ध की ओर लेके जा रहा है। भाई ऐसा तो नहीं, हर तरफ ही थोड़ा सा गर्म स्वभाव के लोग होते हैं और इस वजह से सारी कम्युनिटी को नहीं कहा जा सकता। मैं कम्युनिटी नहीं कह रहा, लेकिन 2-4 लोग तो बाहर निकल के आने चाहिए ना। जो बांग्लादेश के अंदर हुई हिंसा दीपू दास के साथ में हुआ, और सिर्फ दीपू दास नहीं, अभी हाल में एक पत्रकार को भी मार दी गई है, गोली मार दी गई है, और अभी एक महिला के साथ में भी उत्पीड़न हुआ है। तो ये चुनिंदा चीज़ें हो रही है, और ये आज यहाँ नहीं हो रहा है, पाकिस्तान में भी ये चीज़ें हो रही थी। तो ये चीज़ें यहाँ पे भारत के जो मुसलमान हैं वो आक्रोश क्यों नहीं दिखा रहे। मैं मानता हूँ कि सभी लोग बुरे नहीं हैं, मैं मानता हूँ कि सभी लोग जो है आतंकवादी नहीं है, लेकिन ये विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं? क्यों? आखिर कहीं उनका भी धर्म बदनाम होता है। अगर इस तरह की कुछ हिंसाएं नजर आती हैं, इस तरह की कुछ कृत्य नजर आती हैं, तो उनका धर्म बर्बाद होता है, बदनाम होता है। तो उनको सामने आना चाहिए, उनको बोलना चाहिए। इमरान मसूद ने तो कहा था कि मोदी जी को अब दिखाना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। ओवैसी भी कह रहा था, कहा तो है कहीं तो। देखिए ये बात सही है, मैंने ओवैसी जी की भी वीडियो देखी है, वो कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि उनको दम दिखाना चाहिए। मैंने प्रियंका गांधी की भी बात भी देखी है अभी, जो उन्होंने बोला है कि हाँ बांग्लादेश के लिए मोदी जी को स्टैंड लेना चाहिए, और स्टैंड लेना चाहिए वास्तव में। अब क्या मोदी जी की कमजोरी है, क्या मोदी जी क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये मोदी जी जानते हो और जो केंद्र सरकार वो जानती होगी। हमारा एक हिंदू होने के नाते सवाल है सरकार से कि सरकार क्या कर रही है, किस तरह की रणनीति बना रही है। विदेश नीति के लिए जयशंकर जी को बहुत ज़्यादा माना जाता है, विदेश नीति में कैसे आखिरकार सरकार फेल हो जा रही है, क्यों अभी तक वो कोई बड़ा कदम उठा नहीं पाई है कि वो इस बारे में बात करें।